Hello everyone, welcome to EduTap. And currently we are running a success story series. And currently we have one topper with us, and her name is Parveen Kaur. Hello, ma'am. How are you? Hi. So it must be feeling great right now, right? Yes, Finally. कम ड्रीम कम ट्रू टाइप है तो सच में खुशी हो रही है. नो मॉडेस्टी, सच में खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही राइट भाई ना. आरबीआई ग्रेड बी के मैनेजर हैं तो भाई खुशी तो होगी. राइट. सो before starting ma'am, about the strategies you followed for phase 1 phase 2 and interview, because बहुत सारे students aspirants हैं अभी जो आरबीआई के, वो जरूर जानना चाह रहे होंगे. First, let's know about your educational background. And I must tell everyone, काफी interesting journey है इनकी. मेरी अभी थोड़ी देर पहले इनसे बात हुई थी. And you must listen to her. Ma'am, all over to you. है. So I graduated way back in 2012. तो दिल्ली यूनिवर्सिटी शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज से मैंने बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज किया. उससे Right. पहले भी मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड ही था, तो 11th 12th में आई टुक अप कॉमर्स. बीबीएस किया तो रिलेटेड टू बिजनेस एंड कॉमर्स ही Yeah. था मेरा बैकग्राउंड. देन आई ज्वाइंट कॉर्पोरेट सेक्टर, प्रॉपर कॉर्पोरेट नौकरी थी. सोचा कि अच्छा ठीक है, थोड़ा वर्क लाइफ सुधारने के लिए सरकारी सेक्टर में देखते हैं. तो आई गेव सीजीएल 2013. इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया. फिर बात आरबीआई की पता चली, बट इनिशियली इतना इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि आई वाज वेरी सेटिस्फाइड इन माय प्रेजेंट जॉब. तो फिर ऐसा लगा कि चलो ठीक है, आसपास वाले कह रहे हैं इंटरव्यू एक बार अटेंड देकर तो देखते ही हैं. Yeah. बट ऑब्वियसली बिना पढ़ाई के मैं तो क्लियर नहीं कर पाई. लोग होते होंगे जो क्लियर कर लेते होंगे स्मार्ट से, Right. इंटेलिजेंस से, आप लोग हो सकते हैं एस्पिरेंट्स, बट मैं बिल्कुल नहीं थी. तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट तो बिल्कुल नॉन सीरियस था. टोटल मैंने 3 अटेम्प्ट दिए. इससे पहले मेरा प्री भी नहीं निकला था. पहले अटेम्प्ट में तो बिना पढ़े दिया था. Yeah. दूसरे अटेम्प्ट में 1 महीना पढ़ के दिया तो भी 0.75 मार्क्स से रह गया. तीसरे अटेम्प्ट में डेडिकेटेड लीव दिया तो भी आई मिस द क्वांट कट ऑफ बाय 0.25 मार्क्स. तो तो मतलब प्री नहीं निकल रहा था. देन आई रियली गॉट सीरियस अबाउट दिस कि अच्छा ठीक है, मेक करना है, अच्छे Yeah. से पढ़ के करते हैं. नहीं भी होता तो कोई बात नहीं. ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था तो वैसे ही डू और डाई सिचुएशन थी कि इधर आई गेट इनटू इट वरना चैप्टर क्लोज है. तो Yeah. इस बार तो काफी ढंग से पढ़ के दिया था. तो जैसे कि आपका एक डिसेंट कॉलेज से हो दिल्ली से, राइट, एंड आफ्टर दैट यू क्लियर्ड एसएससी सीजीएल इन फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड दैट इज अ क्वाइट अ बिग थिंग. तो उसके बाद जैसे सब चीज फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है, एंड देन फाइनली एक सेटबैक. चलो फर्स्ट सेकेंड टाइम तो लाइक यू डिड नॉट प्रिपेयर, बट देन यू हैव दैट सेटबैक, राइट, कि ये कैसे हो गया, क्लियर क्यों नहीं हुआ, वो भी प्री. राइट. सो हाउ वाज दैट बिल्कुल. फीलिंग एंड व्हाट केप्ट यू मोटिवेटेड, बिकॉज पहला ही स्टेप इतनी बार देने में क्लियर नहीं करना, like what was that mindset at that time? बिल्कुल सही कहा मैम आपने, क्योंकि अभी तो कोई दिया ही नहीं था एग्जाम जो ना क्लियर हो. इससे पहले क्या अच्छा ठीक है, कोई सीबीएसई में दिया तो उसके भी टॉपर हो गए, 94 95% मार्क्स आ गए. बोर्ड्स में भी हमने बढ़िया कर लिया. फिर उसके बाद चलो ठीक है, ये तो एकेडमिक हो गया, चलो एप्टीट्यूड टेस्ट देते हैं. तो मेरा कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे होता है, तो उसमें भी Oh. ऑल इंडिया रैंक 16 आ गई. बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया है. चलो ठीक है, तो कुछ भी कर सकते हैं. प्लेसमेंट भी पहले वीक में प्लेसमेंट हो गई. तो कभी लाइफ में ऐसा हुआ ही नहीं था कि भाई कोई पेपर नहीं निकल रहा. सीजीएल भी पहले अटेम्प्ट में हो गया. तो ये Yeah. क्या चीज होती है आरबीआई जो निकल ही नहीं है. बट मैं नॉन सीरियस थी और मतलब Yeah. कि फिर पता चला कि अच्छा ठीक है. यूपीएससी के बारे में तो मुझे पता ही नहीं था. वो तो मुझे नौकरी में आने के बाद पता चला कि अच्छा ठीक है, ये भी यूपीएससी कुछ आरटीआई होता जैसी है. चीजें होती है जो हाँ लोग अपने जीवन के काफी साल लगा देते हैं और फिर भी कोई गारंटी नहीं होती कि आपको वो मिलेगा. Yeah. ऐसे एग्जाम से पता चला. बट यहाँ पर ऐसा भी था कि मेरी फैमिली भी मतलब कि देव सी मी थ्रू आउट शाइन थ्रू एग्जाम्स. तो दे वर लाइक मे बी कंपैटिबिलिटी इशू आ रहे कि मतलब कि व्हाट दिस एग्जाम रिक्वायर्स एंड व्हाट यू हैव बीन, Mm. तो मे बी इट इज नॉट मैचिंग. तो मतलब कि देख लो कि वेदर इट्स योर कप ऑफ टी और नॉट. तो ऐसा था. बट ये था कि हाँ कि प्री जब नहीं निकल रहा था तो एक बात तब बहुत बुरी लगी थी, अब बहुत अच्छी लगती है. ये थी कि मेरा प्री नहीं निकलता था, बट आसपास जो 3 4 लोग जिनके साथ पढ़ाई करी थी उन Yeah. सबका प्री निकल जाता था. कोई मेंस तक पहुंचता था, कोई इंटरव्यू तक पहुंचता था, किसी किसी का फाइनल सिलेक्शन भी हो जाता था. बट ये था कि मतलब कि कहीं मेरे से ही गलती हो रही है कुछ ऐसा सोर्सेस में.
या अनअचीवेबल, कुछ वैसी चीज नहीं है, मेरे में ही कमी है जो मैं नहीं कर पा रही क्योंकि आसपास के लोगों का हो रहा है. So that was Yeah. one motivating factor because when you see peers around you and they are cracking the same exam, so why not you? So that was one thing. And also मतलब कि फिर आपको भी खुद से हो जाता है कि अच्छा ठीक है कि नहीं, जो चीज Yeah. नहीं हो रही वो करने में तो वो तो ज्यादा मजा है. करना ही है. अब हो गया तो अब मैं थोड़ा और कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ, बट जनरली मतलब कि Yeah. the things which are tougher to achieve, once you achieve them, then you feel more happy about them. Exactly. And So there's so much importance of having a good peer among yourself, जो aspiring हो, जिनके life में कोई aim हो, they also inspire you to achieve much better in life, right? तो मैम phase 1 से start करते हैं, then we'll go to phase 2 and then for the interview. तो मैम phase 1 बिकॉज आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है फेज 1 के लिए फेस होने का, डोंट टेक इन अ रॉन्ग वे. no, no, ma'am. या बट इन व्हाट आई मीन टू से इज कि आपको अब पता चल गया कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए प्रॉपर फॉर फेज 1 टू क्लियर इट. तो जैसे आपने कौन से सेक्शन में फोकस किया फॉर दैट, एंड व्हाट which resources or which sources did you refer to for that? So please explain. जी मैम. तो फेज वन में ऐसा था कि ऑल तो मेरे नॉन सीरियस अटेम्प्ट है, बट मेरे दिमाग में ये रहता था कि जीके का मेन 80 मार्क्स है आउट ऑफ 200, तो जीके Yeah. पर ही फोकस करना है. बट वंस इन माय अटेम्प्ट मेरा जब क्वांट 0.25 मार्क्स से रहा तो मेरे लिए वो भी काफी सेटबैक था, क्योंकि ऐसा था कि मैं क्वांट में भी मैथ्स में भी टॉपर रही हूँ कि अच्छा ठीक है कि, और फिर भी नहीं निकला तो मेरे लिए सेटबैक था क्योंकि सीजीएल में भी क्वांट होता है. Yeah, आई exactly. स्कोर्ड वेरी हाई देयर, ऑल्सो बोर्ड्स में काफी अच्छा किया था, बट यहाँ मेरे से कट ऑफ भी नहीं निकली. तो वन थिंग दैट आरबीआई चेंज इज कि जब मेरा नहीं निकला था तब सेक्शनल टाइमिंग्स नहीं होती थी. अब पिछले 2 साल से सेक्शनल टाइमिंग्स है. तो वो मेरे लिए काफी हेल्पफुल था क्योंकि मेरे से टाइम मैनेजमेंट करने में दिक्कत आ रही थी. मुझे ऐसा लगता था कि अच्छा ठीक है मैं क्वांट को अगर 20 मिनट दे रही हूँ तो क्या उतना काफी है, बट अगर कोई Yeah. 40 मिनट दे रहा है तो वो ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा. तो अब ये है कि सबके लिए 25 मिनट है और वट एवर द टाइमिंग इज. तो मेरे को जितना टाइम मिल रहा है उतना ही बाकी कैंडिडेट्स को मिल रहा है. तो दैट्स सॉल्व कि Yeah. वन ऑफ द एस्पेक्ट्स एटलीस्ट टाइम मैनेजमेंट पे आपको फोकस नहीं करना, वो ऑलरेडी डिफाइंड है. Yeah. तो क्योंकि मेरा क्वांट का कट ऑफ नहीं निकला था तो व्हेन आई स्टार्टेड विद माय प्रिपरेशन सो आई फोकस ऑन क्वांट. तो मैंने ओवरऑल प्रिपरेशन में ये किया. एंड आई वुड आल्सो सजेस्ट टू द फ्यूचर एस्पिरेंट्स कि जिस चीज में हमें सबसे ज्यादा डर लगता है ना, हमें उससे ही शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि एक बार Right. नोटिफिकेशन आ जाएगी तो सब जीके कर रहे होंगे, सब करंट अफेयर मैगजीन कर रहे होंगे, तब आप क्वांट लेकर बैठोगे, रीजनिंग लेकर बैठोगे, तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तब नहीं कर पाएंगे हम. एक बार नोटिफिकेशन आने से पहले ये चीजें, जैसे कि रिजल्ट आ गया है, आपके पास टाइम है, नोटिफिकेशन थोड़ा दूर है, तो जो ये बेसिक चीजें है ना जहां पर भी आप लागेंगे, फॉर एग्जाम्पल इन माई केस आई फोकस ऑन क्वांट रीजनिंग एंड ऑल्सो आई डिड दैट सेम फॉर फेज टू ऑल्सो. तो मतलब मुझे स्कीम्स बहुत ज्यादा इलाबोरेट लगती थी कि भाई ये कैसे कर सकते हैं. तो मैंने फेज टू के और डिस्क्रिप्टिव, तब इंग्लिश ही हुआ करता था बिफोर द नोटिफिकेशन केम, तो मुझे डिस्क्रिप्टिव से डर लगता था, तो आई Right. स्टार्टेड विद दोस थिंग्स दैट आई वाज फियरफुल अबाउट. तो वो नोटिफिकेशन के बाद मैं तो नहीं कर पाती, तो मैंने उनसे शुरुआत की. क्वांट का ये था, क्वांट रीजनिंग का मुझे ये लगता है कि अगर हम रोज करते रहेंगे ना तो वो बेटर रहेगा. मतलब कि टच छूट Right. जाता है. जो प्रैक्टिस लोग में पीओ रहे. वगैरह के एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, पर जो भी लोग उनके टच में नहीं है और मतलब कि अगर उनको लगता है कि कट ऑफ क्लियर में करने में दिक्कत हो सकती है, तो ठीक है कि मतलब कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रहे हो, ईएसआई एफएम पढ़ रहे हो, ठीक है, बट उसके साथ साथ आप थोड़ा फेस वन भी करोगे तो बेहतर रहेगा. तो Yeah. फेस वन का जो स्टैटिक पोर्शन था तो उसमें बैंकिंग एंड ऑल, तो मैंने एड्यूटैप से किया था. उसके अलावा आई ऑल्सो यूज्ड अदर सोर्सेज विच आर क्वाइट कॉमन फॉर ऑल द बैंक एग्जाम्स, तो उन सब से किया था फेस वन के लिए. Yeah, right. Because वही होता है, एक बार नोटिफिकेशन आ गए फिर तो रिवीजन का टाइम रह जाता है. तो इट्स बेटर लाइक इफ यू नो दैट यू आर गोइंग टू अपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, तो पहले से क्यों ना स्टार्टिंग कर ली जाए उस चीज की, राइट? So yeah, so this was about the phase 1, right? Now coming to phase 2. So एक तो आप कॉमर्स बैकग्राउंड की थी तो कहीं ना कहीं वो चीज़ तो आपको हेल्प कर रही होगी, राइट? बट या बट अगेन बिकॉज ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट था, सो अभी जितना स्टूडेंट्स या जितना एस्पिरेंट्स को एक डाउट होता है कि
चलो पढ़ लेंगे, बट पढ़ने का सोर्सेज भी आप प्लीज बताइएगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कि वो स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करे, जो डिस्क्रिप्टिव में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो appreciable हो, जो acceptable हो. So how did you manage, or how did you prepare for writing the structure of the descriptive writing? सो मैम फेज टू में जैसे हम डिस्क्रिप्टिव पे अभी फोकस कर रहे हैं, तो पहले तो सिर्फ इंग्लिश हुआ करता था, तो आई Yeah. लाइक टू रियली अप्रिशिएट के वंस द पैटर्न वाज चेंज, नोटिफिकेशन केम, तो पहले तो यही लगा कि अरे भाई मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, अभी सारे चेंजेस करने हैं आरबीआई में। तो पहले तो थोड़ा सेटबैक था, बट अचानक Yeah. से केम अप विद अ वीडियो कि अच्छा ठीक है कि भाई डिस्क्रिप्टिव का हम ऐसे ऐसे कोर्स में, आई हैड सब्सक्राइब टू द फुल वीडियो कोर्स ऑफ एड्यूटा। तो उसमें उन्होंने बोला कि भाई जो भी एनरोल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम डिस्क्रिप्टिव मटेरियल ऐसे लेकर आने वाले हैं, तो उससे काफी तसल्ली हो गई थी। यू गो इनटू कंफर्ट जोन टू के ठीक है एड्यूटैप हैज योर बैक कवर्ड, तो वो काफी सही था, एक कंफर्टिंग जोन प्रोवाइड किया एड्यूटैप ने। तो मैंने फेज टू का एज यू राइटली पॉइंटेड आउट कॉमर्स बैकग्राउंड से थी, तो मैनेजमेंट तो कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ था, और एक बार Yeah. मैंने सारे एड्यूटैप के नोट्स से videos plus MCQs. Before the notification only, I had covered FM, FM और ASI का भी मैंने काफी सारा पार्ट देखा हुआ था। तो नोटिफिकेशन के बाद बेसिकली मेरा डिस्क्रिप्टिव पोर्शन पे फोकस था। अपार्ट फ्रॉम इट आई लाइक टू आल्सो मेंशन कि ऑल्दो मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड था, बट सम ऑफ द टॉपिक्स लाइक डेरिवेटिव्स, ऑप्शंस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ते, डेरिवेटिव्स तो Yeah. बिल्कुल टच नहीं था। तो एड्यूटैप क्या करते हैं, वो वीडियोस मतलब कि कम अप विद 4 to 5 वीडियोस ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, और बिल्कुल स्क्रैच से, जैसे मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, सो इट बिकम्स वेरी क्लियर। बट आई वुड रियली सजेस्ट कि आप ये सब बिफोर द नोटिफिकेशन करिए, बिकॉज वंस द नोटिफिकेशन कम्स तो आपको सब कुछ बहुत कम्बरसम और जल्दी। बहुत ज्यादा Yeah. लगेगा, तो सब कुछ हो नहीं पाएगा। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि काफी सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं, खासकर जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से उनको शायद से थोड़ा और टाइम लग सकता है समझने में। तो अगर पहले नोटिफिकेशन से पहले अगर हम ये थोड़े टेक्निकल टॉपिक्स कवर कर ले तो वो हेल्पफुल रहेगा। Right. और डिस्क्रिप्टिव में ये था कि मतलब एडिटा प्रोवाइड विद सम फॉर्डर मटेरियल, तो आई वेंट थ्रू दोस फॉर्डर मटेरियल, और मैंने काफी सब चीजों को यूज भी किया अपने आंसर्स में। और एक सजेशन ये रहेगा कि आप जब कोई मॉडल कोई क्वेश्चन देखो तो उसका मॉडल आंसर अपने मन में बनाने की सोचो मतलब कि यू कैन, अगर टाइप करने का टाइम नहीं है तो एटलीस्ट मेन पॉइंट्स आप लिख लो, ठीक है कि मतलब कि अगर आएगा तो मैं ये करूंगी। For some of the questions you may type the full answer, for some Yeah. of the questions आप structure सोच लो, लिख के देख लो, for some of the questions आप सिर्फ माइंड में सोच लो, बट वो थोड़ा प्रैक्टिस बिठानी पड़ेगी। मे बी मतलब कि आई एम नॉट अ यूपीएससी एस्पिरेंट, वाज नेवर बीन, मे बी उनको थोड़ी आइडिया हो सकते हैं, बट जैसे मैंने कभी भी किसी एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव नहीं किया, तो मुझे ये काफी हेल्पफुल लगा, मतलब कि फॉर मेनी ऑफ द क्वेश्चंस आई हैड, तो मतलब कि जब एक्चुअल एग्जाम होता है इट रियली हेल्प्स यू कि Yeah. अच्छा ठीक है कि मतलब कि मैंने ये सोचा हुआ है, तो कुछ नहीं भी करे तो एटलीस्ट माइंड में तो सोच लो, उससे ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होता, दैट प्रूव्स टू बी एन इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम ओनली। तो वो करके देखो। एक EduTap came up with big daddy mock test just Yes. Yes. before our main exam, actual exam। तो उसमें क्या था कि जैसे हमारा एक्चुअल एग्जाम होना था उसी के टाइमिंग के अकॉर्डिंग EduTap came up with that। तो वैसा अगर कोई टेस्ट हो मतलब के, तो उसको अटेम्प्ट करके देखिए कि आप एग्जैक्टली एक बार मॉक बिल्कुल एग्जैक्ट पैटर्न में देके देखिए 50% ऑब्जेक्टिव हो डिस्क्रिप्टिव हो क्या आप लिख पाते हैं फिर नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि हाँ जी आपकी टाइपिंग बढ़िया है आप कर लोगे, बट स्टिल देयर इज नो हार्म इन प्रैक्टिसिंग। तो जब वो एक सोचना और अगर लिखना, या जब जी जी सोचना और लिखना एक साथ आ जाता है तब थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है टाइपिंग में। ट्रू 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 मैम। तो मतलब कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि हर लेवल पे करना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा टाइम क्रंच है तो सिर्फ दिमाग में सोच के लिखो, थोड़ा ज्यादा टाइम है तो फिर थोड़ा लिख के देख लो, अगर आपके पास थोड़ा डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम है तो Yeah. प्रॉपर लिख के देख लो, एटलीस्ट एक दो आंसर्स तो लिख के देख ही लेने चाहिए ताकि यू डू नॉट फेस एनी डिफिकल्टी। क्योंकि अगर कंटेंट आपके दिमाग में भी है बट अगर आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे तो एग्जामिनर तो उसके Exactly. ऊपर मार्क्स नहीं दे पाएगा ना, Exactly. तो वो प्रेजेंट करना तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और बाकी वही कि फॉर्डर मटेरियल आप जब देख रहे हो आपको कुछ पसंद आ रहा है तो जॉट डाउन कि अच्छा ठीक है ये तो कॉमन ही है, ये तो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है कि ये अच्छा कुछ वुमेन रिलेटेड आ जाएगा उसमें यूज कर लेंगे, फार्मर्स को Right. एग्रीकल्चर को अच्छा डेटा पॉइंट लगेगा, तो आप सेव करते जाओ, वो आपकी मर्जी, आपको नोटबुक में लिखना है, एक्सेल मेंटेन करनी है, एवर नोट पे लिखना है,
बट कहीं ना कहीं लिख लो ताकि एग्जाम से जस्ट बिफोर पहले आप रिवाइज कर सको, सो दैट वुड हेल्प यू आउट इन डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग। राइट, वो थोड़े जेनरिक टॉपिक्स हैं, उनको एक बार पढ़ लें सो दैट वो एग्जाम में कहीं ना कहीं आप उसको लिंक कर पाए, राइट। और राइट। मोस्टली मोस्टली यही होता है कि स्ट्रक्चर फॉर्मेशन बच्चे ढंग से नहीं कर पाते, पर से एस्पिरेंट्स सॉल्यूशन में ये तो लिखते हैं कि गवर्नमेंट को देखना चाहिए, बट वो ये नहीं बताते गवर्नमेंट को क्या देखना चाहिए। तो मतलब उनको थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक होना पड़ता चाहिए कि कैसे कोई भी सॉल्यूशन हम दे पाए, राइट। तो एक और चीज, स्कीम्स का काफी बड़ा रोल हो जाता है फॉर डिस्क्रिप्टिव ऑल्सो। स्कीम्स को या रिपोर्ट को मेंशन करना अबाउट द डेटा एंड ऑल। सो हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दैट, और क्या आप सजेस्ट करेंगे कि बच्चे कैसे, एस्पिरेंट्स कैसे उसको कर सकते हैं? So for schemes was one topic that I was fearful about, जैसे मैं पहले बात कर रही थी कि तो Yeah. वो नोटिफिकेशन से पहले इसको कर लेना है वरना बाद में तो नहीं हो पाएगा, तो schemes was one such topic. तो Right. EduTap came up with detailed notes about each of the schemes, तो वो रेफर करें। मेरे पास टाइम था तो मैंने ये भी कर लिया था कि मैंने वेबसाइट खोल के देख ली थी कि अच्छा ठीक है, एक्चुअल सोर्स से भी देख लिया था, पीआईबी से एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देख ली थी। Yeah. बट अगर आपके पास टाइम क्रंच है तो यू कैन गो विद एडुटैप ओनली, कि मतलब कैसे वहां से कर लिया। टाइम है तो एक्चुअल सोर्स भी देख लो तो उससे और सप्लीमेंट हो जाता है। तो स्कीम्स वहां से मैंने क्या, एडिटैप ने और एक चीज बहुत अच्छी की थी कि एग्जाम से जस्ट पहले दे केम अप विद डॉक्यूमेंट स्कीम्स टैब। तो Yeah. एग्जाम के से पहले तो मैंने स्टैटिक स्कीम्स कर रखी थी, और जब नोटिफिकेशन आ गया उसके बाद वो स्कीम्स टैब से कवर हो गया। तो वहां से, और स्कीम्स इज अ वेरी हेल्पफुल टॉपिक क्योंकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव में भी आप यूज कर सकते हो। तो स्कीम्स तो जब पता ही है कि आएंगी आएंगी तो पहले से ही Why क्यों not? ना Yeah, कर right. पहले से आता है। क्यों ना शेयर करें, राइट राइट। Yes. So now let's come to the interview part, right? So mixed reviews सुने हैं, कोई कहते हैं कि काफी ज्यादा सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, दे आर कोऑपरेटिव, while in some case ग्रिलिंग काफी सुना है। तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, was it that ग्रिलिंग वाला पार्ट या वेरी कोऑपरेटिव वाला? मेरा तो प्रॉपर स्ट्रेस इंटरव्यू हुआ था जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, बिकॉज आई हैड गिवन मेनी मॉक्स, और मतलब ऐसा सुना था कि अच्छा ठीक है, जो शायद थोड़ा एग्रेसिव होते हैं, जो शायद थोड़ा ओवर स्मार्ट बनते हैं या थोड़ा बेस्ट टाइप की पर्सनालिटी होती है उनका होता है। तो मैंने अपना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा स्ट्रेस इंटरव्यू होगा, और मैंने जो मॉक्स भी दिए थे उसमें भी कोई ऐसा स्ट्रेस इंटरव्यू का Yeah. मेरा एक्सपीरियंस कुछ खास था नहीं। बट एक्चुअल में मेरा था इनफैक्ट चेयरमैन सर, मतलब कि इट वाज ऑल स्ट्रेस्ड आउट क्योंकि मतलब कि उन्होंने यही मेरा इतना एक्सपीरियंस देखा। तो वन थिंग दैट दे सेड वाज कि कुछ किया ही नहीं है लाइफ में, कुछ इम्प्रूव ही नहीं किया, यू हैव मेड जीरो एफर्ट्स। और मेरे कहते केप्ट ऑन रिपीटिंग दैट थिंग, और दैट वाज माय फर्स्ट क्वेश्चन ओनली, और मतलब कि हर एक दो लाइन के बाद मुझे यही सुनाया जा रहा था या मे बी दे जस्ट कि वांटेड टू पुट प्रेशर, देख रहे थे कि अभी से हैंडल कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। जी 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 मैम, वो या बिल्कुल वैसे ही था, एंड आई एम ग्लैड दैट दे आस्क्ड सच क्वेश्चंस क्योंकि आई थिंक आई ट्राई टू स्टे काम। और अगर किसी और के साथ भी, अगर फ्यूचर एस्पिरेंट्स के साथ स्ट्रेस होता है तो बस यही है कि मतलब कि आप काम रहो, ये नहीं कि पलट के जवाब दे रहे हैं। नोबडी ट्राइज टू डू दैट, बट वो हम थोड़ा अनकॉन्शियसली ऐसा हो जाते हैं या ना कि अरे भाई डिफेंसिव मोड में कि चले जाते हैं। ये सच में तो नहीं, बिकॉज ड्यूरिंग द इंटरव्यू, एक्चुअल इंटरव्यू, आई वाज रियली काम। या बट वही है कि जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक आप थोड़े फ्री होते, तो तब मैंने जरूर सोचना शुरू कर दिया था कि अरे वो कहीं सच में तो नहीं कहना चाह रहे थे तो या वो वैसे नहीं था, वो दे आर टेस्टिंग तो मतलब कि बाद में अगर सोच रहे तो भी चलेगा, पहले सोच रहे हो आप ऐसा तो भी चलेगा, बट इंटरव्यू के दौरान आपको कॉन्फिडेंट ही रहना पड़ेगा, या काम ही रहना पड़ेगा, तो ये आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। बाकी मतलब कि स्टार्टिंग विद स्ट्रेस इंटरव्यू, बट उसके बाद इवेंचुअली आई वाज आस्क्ड नॉर्मल बैंकिंग की क्वेश्चंस ही, करंट अफेयर से मुझसे नहीं पूछा था, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट एक दिन पहले आई थी, दूसरे बच्चों से पूछा गया था या मुझसे। बेसिकली इनिशियली रिगार्डिंग माय वर्क प्रोफाइल कि मतलब कि हाउ आई वुड बी यूजफुल टू या आरबीआई एंड व्हाट मेक्स मी कम टू आरबीआई, इस टाइप के क्वेश्चन थे। बट शायद से उनको उन्होंने तब सोचा हुआ था कि थोड़ा ग्रिल ही करना है, या तो वो उसमें हर जवाब में मतलब कि दे वर काउंटरिंग में कि अच्छा ठीक है, मतलब कि जैसे मैं बता रही थी कि प्रेजेंट जॉब में ये सीखा, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं आरबीआई में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, नहीं नहीं ये तो कुछ आता है, तो कुछ किया ही नहीं है तो या
कुछ वैसा सही था। इससे भी बहुत टफ स्ट्रेस इंटरव्यूज होते हैं, मतलब कि जैसे मैं दूसरों की ट्रांसक्रिप्ट्स पढ़ रही थी, मेरा शायद उतना नहीं रहा होगा, बट मेरे लिए तो वो भी काफी ज्यादा या था कि लाइफ का पहले ही स्ट्रेस इंटरव्यू था। या तो यही है, यही उसका टिप है कि भाई काम देना है आपने, अगर तब अंडर कॉन्फिडेंट फील कर भी रहे हो तो फेस पे नहीं आना चाहिए, ट्राई या टू स्टे काम। और फिर चेयरमैन सर के बाद बाकी सबने तो मुझसे नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछे थे। या प्लस एज लॉन्ग एज आप पे जस्टिफिकेशन है हर चीज की, अगर कोई ड्रॉप कर रहा है उसकी जस्टिफिकेशन है, किसी पे जॉब है जस्टिफिकेशन है, तो वो कामली आप उसको कह सकते हैं इंटरव्यूअर्स को, राइट? तो राइट मैम। उसमें या इतना ज्यादा नहीं हो पाता है उसमें, राइट? तो अब ये सब जो आपने अभी क्लियर किया, फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू, ये सब आपने जॉब के साथ करा है, तो सो कहीं ना कहीं हो जाता है, क्योंकि टाइम वर्क एक थोड़ा तो टाइम देना ही पड़ता है, थोड़ा क्यों, जो उसका प्रॉपर टाइमिंग है। तो ये आपने कैसे मैनेज किया? ये था कि मतलब मैंने नोटिफिकेशन का तो बिल्कुल वेट नहीं किया, पता ही था कि जब भी आएगी तब एग्जाम देना ही है। और जब भी मुझे टाइम मिलता था, मतलब कि क्योंकि आई न्यू कि इसका कंपटीशन काफी ज्यादा फियर्स है। अगर आप वर्किंग है तो आप मान लीजिए आप फुल टाइम एस्पिरेंट्स के साथ compete कर रहे हैं, यूपीएससी एग्जैक्टली। एस्पिरेंट्स के साथ compete कर रहे हैं, बैंक पीओ टॉप पीओ के साथ compete कर रहे हैं, तो आपका कंपटीशन तो बहुत फियर्स है। तो ये बाद में दे से कि there's a phrase they say, out of all the words of pen and paper the hardest are those it might have been। तो मुझे रिग्रेट नहीं चाहिए था। तो या पता था लास्ट अटेम्प्ट है, तो मतलब कि अगर कैब से ऑफिस जाती थी तो आते जाते वीडियो देखती रहती थी, मेट्रो से जाती थी तो नोट्स पढ़ती रहती थी, कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं करना। लंच है तो भाई 10 मिनट में फिनिश कर लो, बाकी के टाइम पढ़ लो। मोटिवेशन यही था कि भाई लास्ट अटेम्प्ट है, या तो क्लियर हो रहा है या चैप्टर क्लोज हो रहा है। तो आई सजेस्ट कि लास्ट अटेम्प्ट तक मत क्लियर करना, मेरे साथ हार्ड वर्क प्लस लक दोनों था। तो जितना जल्दी हो सके, इनफैक्ट जो फ्रेश ग्रेजुएट्स है मैं तो उनको बिल्कुल सजेस्ट करूंगी, मैं तो जितने नॉन में है तो मैं उनको या बिल्कुल सजेस्ट करना चाहूंगी। इट्स अ वेरी गुड एग्जाम एंड द क्वालिफिकेशन इज जस्ट अ ग्रेजुएट। तो जितनी या जल्दी अगर आपको करना है तो उतनी जल्दी ज्यादा बेटर रहेगा। तो यही है कि अगर आप वर्किंग है तो आप यही सोचो कि आपके कॉम्पिटिटर्स ज्यादा टाइम दे पा रहे हैं, तो आपने जो भी टाइम देना है आप बहुत सीरियसली देना है। कि मतलब कि अगर आप वो 10 मिनट भी दे रहे हो तो आप बहुत सीरियसली करोगे। मतलब कि ट्राई यूटिलाइजिंग टाइम इन अ वे दैट यू आल्सो डोंट फील बोर्ड, कि अच्छा ठीक है कि भाई अगर साथ में ईएसआई कर लिया 5, अब और नहीं पढ़ सकते और नहीं ये पढ़ा जा रहा है, या तो ठीक है तब आप क्वांट का एक मिनी मॉक सॉल्व कर लो। वो 10 मिनट्स के बहुत सारे टेस्ट ऐसे चलते हैं कि जहाँ पे आप या 10 क्वेश्चन कर सकते हो 10 मिनट्स में। मतलब कि कीप ऑन यूटिलाइजिंग योर टाइम। ऑल्सो मेरा ये सजेशन रहेगा, आई नॉट नो कि वेदर इट वुड वर्क फॉर एवरीवन और नॉट, बट मुझे ये था कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं है तब तक टफ चीजें तो की ही की। और साथ में मैंने बहुत ज्यादा लोड नहीं लिया। मुझे ये था कि अच्छा मैं साथ में कुछ कुछ करती रहूं, कि अच्छा कुछ अपने इंटरेस्ट फॉलो कर लूं, कुछ नया सीख लूं। थोड़ा चिल्ड आउट ही थी। क्योंकि या ऐसा हो जाता है कि कभी कभार हम एग्जाम से पहले ही इतना वर्कड अप हो जाते हैं कि एक बार जब एक्चुअल टाइम आता है, बिकॉज आफ्टर द नोटिफिकेशन तो आपको बहुत ही ज्यादा रिगरस पढ़ना है, तब तो आप 1 मिनट भी नहीं छोड़ सकते। तो जो वर्किंग कैंडिडेट्स हैं अगर वो छुट्टी ले पाए, अगर हम्म कुछ ऐसा हाफ डेज मैनेज कर पाए, वीकेंड्स पे पढ़ पाए, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो तब थोड़ा चिल करना भी जरूरी है, वरना फिर जब एग्जाम पास आते तब हमें लगता है कि अरे मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ के साथ, और एग्जैक्टली। मैं तो सिर्फ पढ़ने जो में लगी हूँ, नेगेटिव लोग पार्टी थॉट्स करे। है वो आते जी जी। रहते हैं। तो या थोड़ी बहुत पार्टी, थोड़ी बहुत मजे, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तब तक वो भी कर लो, टफ चीजें भी कर लो, सब कुछ कर लो, ताकि एक या बार नोटिफिकेशन आ जाए ना तो दे शुड नॉट बी एनी सेकंड थॉट। तो या आपको यही करना था, यही करना है, तब ये थॉट नहीं आना चाहिए। इनफैक्ट इवन बिफोर बिगिनिंग दिस बैटल कि हाँ जी मुझे या आरबीआई के लिए प्रिपेयर करना है, उससे पहले से ही सोच लो आपने करना है, क्यों करना है। अगर थोड़े ज्यादा फिकल माइंडेड हो तो लिख के भी रख लो कि भाई इसलिए करना है। फिर वंस यू हैव डिसाइडेड तो फिर ये करना ही करना है। ये नहीं कि फिर मतलब कि मेरे साथ ऐसा था, मेरे साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा था कि मतलब कि मैंने फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में कि हाँ जी दे दिया, बट अंदर से वो विल नहीं थी। या तो मतलब कि मैं प्री के बिल्कुल आसपास आके भी ऐसे हो जाती थी कि अरे ये मुझे करना भी है, मेरी सब कुछ सही तो चल रहा है। तो वो या स्ट्रॉन्ग विल इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रॉन्ग विल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर वो आप वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, ये आपको करना पड़ेगा कि आपको ये करना है। एंड वंस यू डिसाइडेड योर माइंड, तो आप बिल्कुल इसके ऊपर प्रिपेयर करिए, तो सेकंड थॉट्स मत लेकर जाइए।
तो अगर नहीं भी निकलता तो भी कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपने अटेम्प्ट तो दे दिया ना, राइट। अच्छे से आपने अटेम्प्ट दे दिया, नहीं निकला तो ये पढ़ाई कहीं ना कहीं और काम आ जाएगी। या बट ऐसे नहीं एग्जैक्टली। करना चाहिए कि अच्छा ठीक है कि मैंने गलती की है, आशा करूंगी कि बाकी लोग ना करें कि अच्छा ठीक है कि एक बार माइंड सेट हो गया तो फिर या लग जाओ, पढ़ाई कर लो, अच्छे से कर लो। या एग्जैक्टली, वो स्ट्रॉन्ग विल, वो डेडिकेशन होना चाहिए, बी इट आप जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कि नहीं ये चीज़ तो निकालनी है। एंड दैट इज व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड, राइट? एक रीजन की वजह से हम इस फील्ड में आए थे कि आरबीआई निकालना है, तो वो रीजन हमेशा याद रहना चाहिए, राइट? सो या सो इसके अलावा और जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनको एक थोड़ा सम अप अगर कर दें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग इज कि नोटिफिकेशन का वेट मत करिए, राइट? अगर पता है कि इस चीज का एग्जामिनेशन देना है तो नोटिफिकेशन से पहले ही स्टार्ट हो जाइए, अपने वीक जो जितने भी वीक सेक्शंस हैं उनमें फोकस करें पहले से ही, सो दैट जब नोटिफिकेशन आए तब सब हम सिर्फ रिवीजन में ध्यान दें। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने मॉक्स अटेंड कर सके, और स्पेशली ऑल इंडिया मॉक्स, राइट? सो दैट अपना भी एक थोड़ा लेवल पता चले कि हम जो बाकी एस्पिरेंट्स हैं हम उसके मुकाबले हम कहाँ पे हैं। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की प्रैक्टिसेस इज मस्ट, and I hope I'm not missing anything else. And yes, most importantly, परवीन मैम जैसी है, काफी जॉली नेचर के रहो, एग्जाम तो आएगा ही आएगा, राइट? सो वो एक टेंशन अगर पहले से ही रखेंगे तो वो इवेंचुअली सारे फेजेस में दिखेगी टेंशन। तो जस्ट कीप योर सेल्फ काम। अगर इंटरव्यूअर ग्रिल करते हैं तो ठीक है, बोलेंगे 6 साल कुछ नहीं किया तो ठीक है, नहीं किया, ऑल दो किया है, बहुत कुछ किया था, राइट? सो वो एक टेंशन अगर फेस में दिखेगी, बिकॉज द रीजन कि वो ग्रिल क्यों करते हैं, क्योंकि आपको आगे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, तो कम से कम आप उतना हैंडल तो कर पाओ, राइट? सो अगर जस्ट बी काम एंड गिव योर बेस्ट, राइट? सो मैम आप और कुछ कहना चाहेंगे एस्पिरेंट्स को, लाइक समथिंग? नहीं, यू समड अप रियली ब्यूटीफुली, सब कुछ कवर हो गया। बस यही काम रहने के ऊपर, बिकॉज आई एम अ रियली एंशियस पर्सन, मतलब कि मुझे तो बहुत ऐसा टेंशन होती रहती है, तो मतलब कि बीइंग काम वाज समथिंग दैट आई ट्राई टू गो अगेंस्ट माय पर्सनालिटी, क्योंकि एंजाइटी से काम नहीं बन रहा था। थोड़ी बहुत एंजाइटी जरूरी होती है बट काम राइट। रहना जरूरी है। मतलब आई रिमेम्बर कि बिफोर फेज वन, मतलब कि मुझसे जैसे कि फ्रेंड्स लोग प्यार कर रहे होते तो कहते थे टेंशन नहीं हो रही, तो टेंशन का टाइम कहाँ है, इतना सारा सिलेबस कवर करना है, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि टेंशन लूंगी तो टाइम वेस्ट होगा। तो या फिर भी थोड़ी बहुत तो होती ही होती है, बट थोड़ी बहुत चाहिए भी, क्योंकि वो हमको थोड़ा रियलाइज करवाते हैं कि नहीं, थोड़ा तो सीरियस होना ही है अपने गोल को लेकर। हाँ, तो वो पर्सन टू पर्सन या डिपेंड करता है, जो ज्यादा चिल है वो थोड़ी बहुत टेंशन लेना शुरू कर दे। तो आप थोड़ा पर्सनालिटी को भी थोड़ा अडाप्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि हम थोड़े बड़े हो चुके हैं, मतलब कि मेरी तो वैसे टूवर्ड्स लास्ट ईयर अटेम्प्ट था तो एज तो बहुत ही ज्यादा है, बट फिर भी जो बिगिनिंग में भी है तो 23-24 ईयर्स में भी हम एक टाइप की पर्सनालिटी अपनी बना चुके होते हैं, एंड हम थोड़े रिजिड बन जाते हैं कि नहीं नहीं मैं तो बचपन से ऐसे ही कर रही थी, बचपन से तो मैंने किताबें पढ़ के एग्जाम निकाला था, अब आरबीआई भी बुक्स निकाली। तो ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम डिमांड करता है, आपको दिखता है कि चीजें नहीं वर्कआउट करी, जैसे मेरे केस में मैंने देखा कि हाँ बीइंग टू एंग्शियस या फिर चेंजिंग माय माइंड इजंट वर्किंग, तो अपनी पर्सनालिटी को भी चेंज करना पड़े एग्जाम निकालने के लिए, तो कोई बात नहीं, कर लीजिए। बहुत ज्यादा मैं बोलती हूँ, इस वीडियो से ही पता चल रहा होगा कि इंटरव्यू नो के नो लिए नो मुझे था कि नहीं शॉर्ट क्रिस्प आंसर्स देने, सो दैट वाज नो नो समथिंग या दैट आई ट्राइड गोइंग अगेंस्ट माय पर्सनालिटी, क्योंकि वो डिमांड है। तो या फिर अगर आपको थोड़ा बहुत अपनी पर्सनालिटी को मोल्ड करना भी पड़ रहा है टू क्रैक दिस एग्जाम, आई थिंक इट्स ऑल वर्थ इट। तो आप राइट। इस एग्जाम के लिए वैसा कर सकते हैं। एंड बीइंग काम, तो सबसे ज्यादा मैंने सीखा है कि जैसे वही था कि क्वांट की पहले कट ऑफ नहीं निकल रही थी, तो वही क्वांट सेक्शन ऐसा, और जब इनफैक्ट प्रीलिम्स, तो इनफैक्ट जो जिन्होंने भी दिया होगा इस साल, तो दे मस्ट हैव रियलाइज कि हमने पेपर स्टार्ट किया कि अच्छा अब थोड़ा इजी सेक्शन आएगा, अब कुछ चीजें आएंगे, तो पूरा का पेपर रीड किया, रीजनिंग क्वांट इंग्लिश सब हो या गया, कुछ इजी नहीं आया। तो वो काम रह के ही काम बनते हैं, काम रह के ही काम बनते हैं। तो तो वैसे रहना है। एफएम के पेपर भी मैंने थोड़ा स्क्रू अप कर दिया था अपने मेंस के टाइम पे, और फिर 2 एग्जाम्स और थे उसके बाद, ईएसआई और इंग्लिश। तो वही है कि इस एग्जाम से पता चला कि नहीं, काम लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इंटरव्यू में भी मेरी वही चीज रिपीट हुई कि इट स्टार्टेड विद द स्ट्रेसफुल वन, या बट आई स्टेड काम, तो दैट हेल्प्स। बट हाँ, जो लोग ऑलरेडी बहुत चिल्लिंग है, एंजॉय करते हैं, वो थोड़ी एंग्जाइटी सीरियस हो लेना जाए। शुरू कर सकती है। या बैलेंस रहना चाहिए। या तो मैम का मंत्र काम रहने से ही काम बनता है।
That should हाँ go अभी with अभी अभी everyone. अभी मैंने Yeah, that should go with everyone. So, yeah, that's all for today. Thank you so much, ma'am, for joining with us with EduTap, for sharing your views, for sharing your strategies with every aspirant. And I'm really sure बहुत help मिलने वाली है aspirants को. कुछ नहीं तो ये तो पता चलेगा कि भाई jolly nature तो काम ही आता है life में. So, thank you so much, ma'am, for joining with us. Thank you. Thank you, ma'am. That was so kind of you. Thank you for those words. Thank you, Thank you. ma'am.